नमस्कार, देश दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि लवली को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा उनसे मिलने उनके घर पहुंचे हैं। लवली ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे को लिखी चिट्ठी में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लवली ने लिखा है कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। लवली ने अपनी चिट्ठी में दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लवली ने लिखा कि दिल्ली कांग्रेस के सर्वसम्मति से लिए गए सभी फैसलों को प्रभारी महासचिव ने वीटो लगा दिया है। और यही नहीं, लवली ने यह भी लिखा है कि उन्हें प्रदेश कमेटी में एक भी नियुक्ति की इजाजत नहीं दी जा रही थी। लवली ने लिखा था कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। लवली ने 2 उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए। लवली ने लिखा कि 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बिना उनसे राय मशवरा किए किया गया। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा ने लवली से मुलाकात की। अरविंदर सिंह लवली को मनाने की कोशिश जारी है। सुभाष चोपड़ा ने कहा है 4 बजे मीडिया से बात कर सकते हैं अरविंदर लवली। लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो लंबे समय से दिल्ली की सियासत में सक्रिय हैं अरविंदर सिंह लवली। बीच में उन्होंने कुछ दिनों के लिए कांग्रेस छोड़ी भी थी, लेकिन उसके बाद वापस आ गए थे और दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं कई बार, और संगठन में भी अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है। वो दरअसल जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी मनमानी से वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 उम्मीदवारों के ऐलान से पहले उनसे सहमति नहीं ली गई। जो प्रदेश कांग्रेस ने जो फैसला किया उसमें से किसी को भी लागू नहीं होने दिया और मुझे जो दिल्ली प्रदेश है उसके अंतर्गत कुछ भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। सुभाष चोपड़ा जिस समय अरविंदर लवली से मिलने पहुंचे थे, सर आप अंदर मिलकर आए हैं, क्या कहा लवली जी ने और क्या व्यथित हैं जो उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा? इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ रीजंस लिखे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताया कि क्यों इस्तीफा दिए, तो मैंने पढ़ा नहीं अभी चिट्ठी, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ उस पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन सर दीपक बावरिया जो दिल्ली इंचार्ज हैं, उनके कामकाज को लेकर पत्र में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। आम आदमी पार्टी से अलायंस को लेकर भी नाराज़गी जाहिर की है। देखिए मैंने अभी वो चिट्ठी पढ़ी नहीं, पहले पढ़ूंगा फिर उसके बाद ही जवाब दे पाऊँगा। सर आम आदमी पार्टी जो अलायंस में, उनकी ओर से बयान आने लगे हैं कि बीजेपी से पहले भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और फिर से वही काम करने जा रहे हैं। कोई ये बीजेपी के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है सर। गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। एक आखिरी सवाल, चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए भी और पूरे अलायंस के लिए भी। देखिए किसी इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है वो तो पार्टी फोरम में डिस्कस होगी ना, पब्लिकली तो डिस्कस होने से नहीं। तो ही हैज रिटन ऑल द पॉइंट्स टू द कांग्रेस पर, दैट्स व्हाट ही हैज टोल्ड मी। तो जैसा होगा पार्टी जो डिसाइड करेगी उसको। ठीक में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की। हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा, ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई। तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है। और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है और इशारों में कहा है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट पूर्वी दिल्ली से बदल रही है। इशारा संभवतः अरविंदर सिंह लवली पर ही है, उनके इस्तीफे के बाद ही ट्वीट आया है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी से हमारा एक ब्रॉड वैचारिक राष्ट्रीय
मसलों पर एक समझौता है। उनके नेता व्यक्तिगत क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मेरे लिए कोई उसका मतलब नहीं है। सर, क्या दीपक बावरिया जो उनको लेकर सवाल उठे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली में जो फंक्शन है, उनकी शैली है, वो ठीक तरीके से चल रही है? दूसरी बात, क्या कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है, जो चुने गए हैं, वो ठीक तरीके से चुने गए? क्या संदीप दीक्षित संतुष्ट है कैंडिडेट सिलेक्शन से? देखिए, ये मैं अभी यहाँ कोई जगह नहीं है बात करने की। कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ लवली जी से बात हुई है, कुछ और चीजें चल रही हैं। वो सीनियर, मैं तो इतनी आशा करूंगा कि हमारी सीनियर लीडरशिप जो है इस मामले को गंभीरता से ले। दिल्ली में कांग्रेस का उदय जो है, एक तरीके से हमको लगता है कि हम उसकी दहलीज पर खड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जागृत हुआ है, हमारे लीडर एक साथ जुटे हैं। ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में राजनीतिक रूप से गेन किया है, उसमें हम फिर पिछड़ने ये मुझे आइडिया नहीं। मैं तो सिर्फ उनको व्यक्तिगत उनसे बात की, थोड़ा सा चाय से उनके साथ अपनी एक उनसे अपनी फीलिंग्स की है, उसके बाद ज्यादा बात नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी नहीं, देखिए, वो मेरी कोई इतनी डिटेल में बात नहीं हुई। जैसे मैं कह रहा हूँ, एक ब्रॉड बात हुई थी, कुछ पिछले कुछ दिनों से भी बात हो रही थी। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई बात कहूं और ये दर्शाऊं कि ये उनकी तरफ से कोई भावनाएं, तो गलत सर, वो बीजेपी मैंने कोई डिटेल में उनसे बात नहीं की। सर, बीजेपी में तो नहीं जाएंगे अरविंदर सिंह लवली, क्योंकि एक बार वो पहले भी जा चुके हैं। नहीं, देखिए, ना मैंने इस विषय की कोई बात उनसे की है। और मुझे याद है, जब सवेरे मैंने उन पे फोन पे बात की थी कि ऐसा हुआ। वो ज्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत फोन आ रहे होंगे। उन्होंने यही कहा कि मैंने इससे इस्तीफा दिया है, और मैंने ये भी कांग्रेस नेतृत्व को कहा है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। कोई हाईकमान से मैसेज अभी तक सर? जी, मुझे इसका कोई आइडिया ना, मैंने ये पूछा है ना उन्होंने कोई चर्चा की। दीक्षित दिल्ली कांग्रेस के नेता वो पूरी स्थिति को स्पष्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस छोड़ी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पार्टी की सेवा करते रहेंगे कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन कुछ मसलों पर, कुछ मुद्दों पर असहमति है, इस वजह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ा है। उनको मनाने की कोशिश हो रही है, जो भी बात होगी वो आला कमान से बात करेंगे। तो संदीप दीक्षित यहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली आम आदमी पार्टी से गठबंधन की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दिल्ली कांग्रेस के, वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं कई मसलों के ऊपर। हालांकि कहा जा रहा है कि 4 बजे मीडिया से बात कर सकते हैं अरविंदर सिंह लवली। उन्हें अभी मनाने का जो दौर है वो जारी है। इससे पहले 22 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में उदित राज के विरोध में नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि उदित राज को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है और जयप्रकाश अग्रवाल को चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया है। तो उदित राज के विरोध में भी यहां पर नारेबाजी हुई थी और राजकुमार चौहान ने इसके बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह की बातें दिल्ली कांग्रेस के भीतर से निकलकर सामने आ रही थी। पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने जब इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, इसके बाद भी लगातार विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे थे और आज अरविंदर लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर बीजेपी ने क्या